Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Resolution of forces. As we know, the resultant of two forces P and Q is given by the diagonal of a parallelogram as shown in figure. We know resultant of two forces P and Q is given by the diagonals of parallelogram. भाई ये दो फोर्सेस हैं P और Q, इनका ये जो डायगोनल है ये इनके रिजल्टेंट को शो करता है. Conversely, if the forces acting at point O can be resolved into two forces whose effects are same as that of a single force, this process is known as resolution of force, whereas P and Q are called components of R in the direction of OA and OB respectively. भाई देखें ये दो फोर्सेस थी P और Q, हमने एक पैराग्राम कंप्लीट की. ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट को शो करता है. भाई ये किसको शो करता है जी? इसी तरह अगर हमारे पास ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाए P और Q, तो ये दोनों रिजॉल्व पार्ट्स कहलाते हैं. भाई जन ये दोनों क्या कहलाते हैं जी? आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ आर. भैया P और Q को क्या बोलेंगे? इस R के कंपोनेंट्स बोलेंगे. भैया P और R को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ R बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ OA एंड OB रिस्पेक्टिवली. तो ये टॉपिक याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. वी नो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज गिवन बाय द डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम. भाई दो फोर्सेस P और Q हैं, इनके रिजल्टेंट को भैया किससे शो करेंगे जी? डायगोनल से. क्लियरली इफ द फोर्सेस act at point O, if a force acting at point O can be resolved into two forces whose effects are the same as that of a single force. भैया अब आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ना है. भाई इसको दो हिस्सों में तोड़ना है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. भैया इसको क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वेयर एज P एंड Q आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ R. भैया P और Q को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ R in the direction of OA and OB respectively. by resolve parts of force. Resolve parts of force, एक force के resolve parts. The perpendicular components of the force which are perpendicular to each other are called resolve parts of the force. कहता है the particular components of a force, भाई दो कंपोनेंट्स होंगे. दी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिनके दरमियान एंगल 90 हो, आर कॉल्ड रिजॉल्व पार्ट्स. भैया उसको क्या बोलेंगे? रिजॉल्व पार्ट ऑफ दैट फोर्स. जी आर्टिकल है जस्ट फॉर नॉलेज. फाइंड द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स आर, वन मेकिंग एंगल अल्फा विद इट एंड अदर परपेंडिकुलर टू इट. वह कहता है फाइंड द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स आर. आपने आर के रिजॉल्व पार्ट्स निकालने हैं. वन मेकिंग एंगल अल्फा विद इट, एक इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, एंड अदर परपेंडिकुलर टू, और दूसरा इसके साथ क्या जी? परपेंडिकुलर. जी फाइंड द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स आर, वन मेकिंग एंगल अल्फा विद इट एंड अदर परपेंडिकुलर टू. लेट द फोर्स आर इज इक्वल टू OC बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स OX एंड OY थ्रू पॉइंट O. OX मेकिंग एंगल अल्फा विद R. G. Draw two perpendicular lines OX and OY through the point O. OX making angle alpha with R and OY perpendicular to OX. Complete the rectangle. देखें हमारे पास क्या है? ये फोर्स R है, ये फोर्स R है जी. We have this R, ये हमारी x एक्सिस, ये कैपिटल Y along कैपिटल Y एक्सिस. अगर ये कैपिटल Y है तो ये भी कैपिटल Y होगा. ये एंगल अल्फा. तो वी टेक दिस राइट एंगल ट्रायंगल OA एंड C. ये हमारा x है, ये वाला y है. तो आप ज़रा देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कोस ऑफ अल्फा जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन ऑफ अल्फा जी. भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस अल्फा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा जी. फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAC x ओवर r करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस ऑफ अल्फा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ अल्फा. x किसके बराबर होगा? R कोस अल्फा. y बराबर होगा R साइन अल्फा. आर द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ R, ये रिजॉल्व पार्ट्स क्या कहलाएंगे? R के.
अब देखें आर के आपने रिजल्ट पार्ट निकालने, आर का एंगल है एक्स एक्सिस अल्फा, तो एक्स रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू कोज ऑफ अल्फा एंड वाई रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू साइन ऑफ अल्फा। भाई एक्स रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू कोज अल्फा, वाई रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू साइन अल्फा जी। भाई एक्स रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू कोज अल्फा, वाई रिजल्ट पार्ट होगा आर इंटू साइन अल्फा। आर का एंगल क्या था अल्फा, आर का एंगल क्या था अल्फा, तो आर कोज अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट का आर साइन ऑफ अल्फा। भाई कोज आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल के साथ क्या आएगा साइन आएगा। भाई टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। We have forces P1, P2, P3, P4 up to so on up to Pn are acting at point O। और हमने इनका क्या निकालना भैया, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस हैं, कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम है, उसका रिजल्टेंट है। अब जरा देखिएगा, सपोज ए सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस P1, P2, P3 up to so on Pn is acting at point O। Now let we represent the forces P1। Once again, suppose a system of concurrent forces P1, P2 up to Pn is acting at point O। Now let we represent the forces, force P1 acting along AB and P2 BC at the terminal of P1, at the terminal of P1। Then their vector sum is given by, देखिए P1 को आपने कहाँ पे शो किया भाईजान, ए बी के लॉन्ग, और भैया P2 को कहाँ पे किसके साथ शो किया जी, BC के साथ जी भाई। और ये इसका टर्मिनल पे, P1 के टर्मिनल पे आपने P2 अटैच कर दिया जी। सो AC बराबर होगा AB जमा BC, AC बराबर होगा P1 जमा P2, इसको 1 कह दें। रिप्रेजेंट P3 इज इक्वल टू CD एट द हेड ऑफ P2। देन द वेक्टर सम ऑफ AC एंड CD इज गिवन बाय, A से D क्या होगा भाईजान, AC जमा P3, तो AD किसके बराबर होगा P1 जमा P2 जमा P3, यूज 1। सिमिलरली AE क्या होगा, AD जमा P4, AE बराबर होगा P1 जमा P2 जमा P3 अप टू सो ऑन Pn। कहते हैं कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा, वी गेट द सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस विच इज़ R बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। आर सिम्बॉलिकली, इसको आप सिम्बॉलिकली यूँ लिखेंगे, आर बराबर होगा सुमेशन पी आई फ्रॉम 1 से लेके एन तक। दिस इज़ द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई इसको क्या बोलेंगे भैया, दिस इज़ द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भैया दिस इज़ द वेक्टर रिजल्टेंट, भाई ये क्या होगा, वेक्टर रिजल्टेंट होगा ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का जो है, यानी कि अगर आपके पास 10 फोर्सेस या n फोर्सेस थी, उन सब को जमा कर लें, उन सब फोर्सेस को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट आर उनका रिजल्टेंट होगा। दिस इज़ द वेक्टर रिजल्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई इसको बोलेंगे वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, आपके पास सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस उनका रिजल्टेंट निकालना है। P1, P2, P3 अप टू सोन Pn आर एक्टिंग एट पॉइंट O। तो देखें P1 को आपने क्या रखा जी, AB से शो किया, AB के हेड के ऊपर आपने P2 अटैच कर दिया जी। तो AC किसके बराबर होगा भाई, AC बराबर होगा P1 जमा P2, यानी कि AC बराबर होगा AB जमा BC, यानी कि AC बराबर होगा P1 जमा P2। इसी तरह AD बराबर होगा AC जमा P3, तो भाई AC किसके बराबर है, P1 जमा P2 जमा P3 अप टू सो ऑन। तो लिहाजा जो रिजल्टेंट होगा ना, वो R बराबर होगा P1 जमा P2 जमा P3 अप टू सो ऑन प्लस Pn। तो इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मशहूर आर्टिकल जी, एज ए नॉलेज, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड निकालनी एंड डायरेक्शन निकालनी ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। कंकरेंट भी हैं, कोप्लेनर फोर्सेस भी। भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। भाई आपका जो रिजल्टेंट है, भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस।
भाई लेट द फोर्सेस पी आई इज एक्टिंग एट पॉइंट ओ मेकिंग एंगल अल्फा आई विद एक्स एक्सिस। इनके P1 का एंगल अल्फा 1 है, P2 का एंगल अल्फा 2 है, P3 का एंगल अल्फा 3 है, अप टू सो ऑन। इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट आर है जी। आप यहाँ से दो लाइनें, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हमारे पास है। सपोज अब फिगर को डिस्कस करते हैं। सपोज ए सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, concurrent covalent forces Pi is acting at point O making angle alpha I with x axis I जो होगा ना 1 2 3 4 अप टू एंड। लेट R कैपिटल R ऊपर वेक्टर है, बी देयर रिजल्टेंट, ये उनका रिजल्टेंट है। मेकिंग एंगल अल्फा विद x axis passes through the same point O. Since R is the resultant of system of forces, अब जरा देखिए यहाँ से देयर फॉर रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। भाईजान इस फिक्रे को नोट कीजिएगा। देयर फॉर रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। भैया आपके पास P1 से लेकर Pn तक फोर्सेस थी, सबको आप लॉन्ग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करके जमा कर दो और उधर से रिजल्टेंट को अलॉन्ग एक्स रिजॉल्व कर लो, दोनों बराबर होंगे। इसी तरह सारी फोर्सेस को अलॉन्ग वाई एक्स रिजॉल्व कर लो और उनको जमा कर लो, उधर से रिजल्टेंट को अलॉन्ग वाई एक्स रिजॉल्व कर लो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे जी। नाउ रिजॉल्विंग फोर्सेस अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आपने क्या करना है, रिजॉल्विंग करना फोर्सेस को अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। भाई अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो भाई आर कोज अल्फा बराबर होगा P1 कोज अल्फा 1 प्लस P2 कोज अल्फा 2 अप टू सोन Pn कोज अल्फा n। भाई सारी फोर्सेस को लॉन्ग एक्सिस रिजॉल्व करके जमा कर लो, उधर से रिजल्टेंट को लॉन्ग, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आर कोज अल्फा बराबर होगा P1 कोज अल्फा 1 प्लस P2 कोज अल्फा 2 अप टू सोन Pn कोज अल्फा n। सिमिलरली अलॉन्ग वाई एक्सिस आर साइन अल्फा बराबर होगा P1 साइन अल्फा 1 प्लस P2 साइन अल्फा 2 अप टू सोन Pn साइन अल्फा n। अब जरा देखिए इन सब को आपने इस तरह लिख लिया, समेशन Pi कोज अल्फा आई फ्रॉम 1 से लेके n तक। इन सारी को आप कैपिटल एक्स बोल दो, इन सारी को आप वाई बोल दो। वेयर एक्स एंड वाई आर सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर एक्स बराबर होगा आर कोज अल्फा एंड वाई बराबर होगा आर साइन अल्फा। प्लीज स्क्वायरिंग एडिंग 1 2, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो भाई इधर देखना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर निकाल रहा है, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर, आर बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला आपने याद रखना, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोवलेंट फोर्सेस एंड फॉर डायरेक्शन। इनको डिवाइड कर दो, 2/1 करोगे तो भाई आर कैंसिल होगा, टेन अल्फा बराबर होगा वाई ओवर एक्स, तो अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। भाई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बराबर टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और कैपिटल एक्स किसको शो करता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, और भाई जन कैपिटल वाई किसको शो करता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। भाई कैपिटल एक्स किसको शो करता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, और भाई जन कैपिटल वाई किसको शो करता है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। भाई रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखिएगा, आर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जजन, यानी कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर ऊपर जजन, वेयर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैपिटल एक्स सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई का सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। अगर 10 15 20 या जितनी भी फोर्सेस दी उन सबको अलोंग एक्सिस की रिजॉल्व करके जमा कर लो, वो कैपिटल एक्स को शो करेगा, और कैपिटल वाई किसको शो करेगा, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। ये देखो ये सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस कैपिटल एक्स को शो करते हैं, और सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग कैपिटल वाई को शो करता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। Forces P, Q, R act at a point parallel to the sides of a triangle ABC taken in order। भाई फोर्सेस P, Q, R तीन फोर्सेस हैं, एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं, पैरेलल टू दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड के अलोंग, टेकन इन आर्डर, उनको तरतीब दी हुई है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, आपने साबित करना है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट किसके बराबर, P स्केयर प्लस Q स्केयर जमा R स्केयर माइनस 2QR कॉज ऑफ ए माइनस 2PR कॉज ऑफ B माइनस 2PQ कॉज ऑफ C एंड होल पावर 1/2 एंड होल पावर 1/2।
भाई तीन फोर्सेज हैं पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जमा आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर कॉज ऑफ ए माइनस 2 पी आर कॉज ऑफ बी माइनस 2 पी क्यू कॉज ऑफ सी एंड होल पावर 1/2 जी। हमारे पास तीन फोर्स हैं पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। पी इस तरफ शो होगा, क्यू इस तरफ शो होगा, आर इस तरफ शो होगा। देखें पी किस तरफ है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। क्यू कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यू कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये एंगल क्या है, सी। क्यू का एंगल है सी। और आर कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। आर का एंगल क्या होगा, बी। भाई जान आर का एंगल क्या होगा, बी। क्यों भाई, इधर देखें अगर ये हमारा रेफरेंस एक्सिस बनाओ ना, तो भाई अगर यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस बनाओ तो ये फोर्स नीचे आएगी। जब ये नीचे आएगी, या इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो भाईजान ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा जी। भाईजान कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप जरा देखिएगा, P इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, Q इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड R इन थर्ड क्वाड्रेंट। Q का एंगल है C, R का एंगल है B। भाई थ्री फोर्सेस थी पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। P इस तरफ, Q इस तरफ, R इस तरफ। अब जरा देखिएगा क्यू का एंगल है सी, क्योंकि भाई अगर ट्रायंगल में एंगल मेंशन हो तो भैया वो अगर सी पॉइंट है तो सी होगा, अगर बी पॉइंट है तो बी होगा जी। पी इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस। लेट दी फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ। भाई ओ पॉइंट पे एक्ट करेंगे जी। भाई पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। भैया वो पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर टेकिंग एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ पी एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। भाई टेकिंग एक्स एक्सिस इन डायरेक्शन, ये ज़रा अंग्रेजी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से काम शुरू होगा, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कैपिटल एक्स सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्सिस। पी का एंगल क्या है, जीरो, तो पी कॉज ऑफ जीरो। क्यू का एंगल है सी, तो क्यू कॉज ऑफ सी। इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होगा, नेगेटिव। आर का एंगल है बी, तो आर कॉज ऑफ बी। और थर्ड में कॉज क्या होगा, नेगेटिव। भाई पी का एंगल क्या है, जीरो। क्यू का एंगल क्या, सी, क्यू कॉज ऑफ सी। आर का एंगल बी है, तो आर कॉज ऑफ बी विद नेगेटिव साइन। इसी तरह वाई किसके बराबर होगा, पी साइन जीरो प्लस क्यू साइन सी। सेकंड में कॉस साइन का होगा पॉजिटिव, और थर्ड में आर साइन ऑफ बी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि थर्ड में साइन का था नेगेटिव। भाई देखें अगर हमारे पास एंगल मौजूद है विद एक्स एक्सिस फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, तो हम डायरेक्ट वो शॉट मार देंगे कि उसको उस एंगल के साथ मिलाएंगे और क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। और अगर आप एंगल मेजर करें फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो हमेशा वो पॉजिटिव होगा। पी का एंगल है जीरो, तो पी कॉस जीरो। क्यू का एंगल है सी, तो क्यू कॉज ऑफ सी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड में कॉज का होगा नेगेटिव। आर का एंगल है बी, तो आर कॉज ऑफ बी। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज का होगा नेगेटिव। इसी तरह वाई, पी का एंगल है जीरो, तो पी साइन जीरो। क्यू का एंगल क्या है सी, तो क्यू साइन सी। सेकंड में साइन का होता है पॉजिटिव। आर का एंगल क्या है बी, तो आर साइन बी विद नेगेटिव साइन। नो वी हैव पी मनफी क्यू कॉस सी मनफी आर कॉज ऑफ बी। वाई बराबर होगा क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी। वंस अगेन पी का एंगल जीरो, तो पी कॉस जीरो। कैपिटल एक्स का पी कॉस जीरो। क्यू का एंगल क्या सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का होगा नेगेटिव, क्यू कॉज ऑफ सी विद नेगेटिव साइन। आर का एंगल बी, आर कॉज ऑफ बी विद नेगेटिव साइन। भाई थर्ड में कॉस का था नेगेटिव। जब एंगल यहाँ से मेजर करेंगे ना फिर हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, लेकिन अगर आप एंगल इसके अलावा मेजर करें फिर क्वाड्रेंट चेक कर दीजिए। तो भाई इसके कई और मेथड्स भी हैं, तो आप फिलहाल इस तरीके से कर लें तो कोई बात नहीं। भाई कैपिटल वाई का होगा पी साइन जीरो। क्यू का एंगल बन रहा है सी, क्यू साइन सी, और सेकंड में साइन क्या होगा जी, पॉजिटिव। आर साइन बी, और थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव जी। भाईजान थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव। भाईजान थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव। भाईजान ये चीज़ अगर आपको क्लियर है ना ये दो, तो फिर समझे सारे क्वेश्चंस काबू में आ जाएंगे। एक्स बराबर का पी कॉज ऑफ जीरो, इसका एंगल जीरो है, और क्यू का एंगल सी है, क्यू कॉस सी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। आर कॉज ऑफ बी, आर का एंगल बी था, आर को थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का होगा नेगेटिव। सिमिलरली वाई क्या होगा, पी साइन जीरो एंड क्यू साइन ऑफ सी। सेकंड में साइन का था पॉजिटिव, आर साइन ऑफ बी, थर्ड में साइन का था नेगेटिव। अब cos 0 1 sin 0 0 we have this x is equal to p मनफी q cos of c मनफी r cos of b and y is equal to q sin c minus r sin b। अब भाई देखें यहाँ पे पी क्यू आर यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा रिजल्टेंट के लिए हमने आर डैश कह दिया। लेट आर डैश बी द रिजल्टेंट। तो आर डैश का फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जैसे भाई कैपिटल एक्स का स्क्वायर जमा कैपिटल वाई का स्क्वायर।
आपने इनकी वैल्यूज़ रखी थी। ये ए जमा बी जमा सी का फार्मूला, ये ए मनफी बी का फार्मूला, भाई वो होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2ac जमा 2bc। भाई ये इसका स्क्वायर खोलना, इसका स्क्वायर खोलना, ये हमारी अपनी दरमिसाल है। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr कॉज ऑफ बी माइनस 2pq कॉज ऑफ सी, और 2qr बाहर निकालोगे, अंदर होगा कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। भाई अंदर क्या होगा, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी। भाई देखो ना, इन दोनों को आप इकट्ठा कर दो, इसको और इसको इकट्ठा कर दो। भाई 2qr को अमन निकाल लो, बाकी जब इधर से क्यू स्क्वायर बाहर निकालोगे, कॉस के जमा साइन स्क्वायर 1 होगा जी। भाई कॉस के जमा साइन स्क्वायर का 1 होगा जी। भाईजान कॉस के जमा साइन स्क्वायर का 1 हो जाएगा जी। भाईजान वो तो देखें, वो कॉस बी जमा सी का फार्मूला, क्यों खोलोगे ना, कॉस बी जमा कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। फार्मूले में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अब आपको पता है ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 180। भाई एंगल का साम किसके बराबर 180, तो बी जमा सी का 180 माइनस है, दोनों तरफ कॉस अटैच कर दें। कॉस 180 माइनस क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ ए। भाई कॉस 180 माइनस क्या होगा, माइनस कॉस है। क्यों, 180 पर कॉस रहता है, सेकंड में कॉस का था नेगेटिव, तो कॉस बी जमा सी की जगह पे यू कैन पुट माइनस कॉस ऑफ ए जी, माइनस कॉस ऑफ ए यहाँ पे। तो आपका आर डैश क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जमा आर स्क्वायर मनफी 2pr कॉज ऑफ पी मनफी 2pq कॉज ऑफ सी मनफी 2qr कॉज ऑफ ए। भाई जजर का मतलब था 1/2, तो इसको तरतीब से लिख दें। आर डैश किसके बराबर होगा जी, पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर जमा आर स्क्वायर मनफी 2qr कॉज ऑफ ए मनफी 2pr कॉज ऑफ बी मनफी 2pq कॉज ऑफ सी एंड पावर 1/2 इज़ द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। भैया क्या होगा जी, ये रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा जी। भाईजान ये क्या होगा, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो सिर्फ आपको भाईजान कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ट्रायंगल के अंदर एंगल का साम क्या होता है 180, ए जमा बी जमा सी 180 होता है, बी जमा सी होगा 180 माइनस है, तो भाई दोनों तरफ कॉस अटैच कर दो, कॉस 180 माइनस है क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ है। जहाँ पे कॉस बी जमा सी होगा आई पुट माइनस कॉस ऑफ ए जी।